Good morning, students. Today we will start chapter 6, Combustion and Flame. This is our first video. In this chapter we will study about combustion, combustible substances, non-combustible substances, their examples, conditions necessary for combustion. But first of all, we have to know what is combustion. Combustion means burning. कोई भी substance जब burn होता है then it gives heat and light. This process is called combustion. एंड देयर आर सम कंडीशंस नेसेसरी फॉर कम्बशन. कम्बशन के लिए कुछ कंडीशंस भी ज़रूरी होती है. ये नहीं कि कोई भी सब्सटेंस बर्न होने लगता है. तो देयर आर सम कंडीशंस नेसेसरी फॉर कम्बशन एंड व्हाट दे आर, हाउ कैन यू कंट्रोल फायर, वही सब हमने इस चैप्टर में पढ़ना है. तो आप देखेंगे सबसे पहले तो combustion की definition. Combustion is a chemical process in which a substance burns or reacts with oxygen and produce heat and light. It is an irreversible process, means you can say combustion is a chemical change where when it burns in presence of oxygen then it gives heat and light. आप दोनों रिएक्शन में देख रहे हैं वुड और ऑक्सीजन, वैक्स एंड ऑक्सीजन व्हेन बर्न देन इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस. व्हाट डज इट शो? इट शोज़ दैट जो भी सब्सटेंस में कम्बशन होता है दे मस्ट कंटेन कार्बन. उनमें कार्बन ज़रूर होता है. डिपेंडिंग ऑन वेदर द सब्सटेंस बर्न विद ऑक्सीजन नॉट, दे आर क्लासिफाइड एज combustible or non-combustible substances. Combustible substances are those substances which burn with oxygen and referred as fuels, example wood, wax, coal, petrol, etc. Non-combustible substances do not burn with oxygen and not referred as fuel, example glass, plastic, stone, etc. Now conditions necessary for combustion. मैंने बताया combustion ऐसे नहीं कि कोई भी सब्सटेंस जलने लगता है. देयर आर सम कंडीशंस नेसेसरी. फर्स्ट कंबस्टिबल सब्सटेंस, सेकंड गैस दैट सपोर्ट्स कंबशन एंड थर्ड इज इग्निशन टेम्परेचर. मतलब कोई भी सब्सटेंस में कंबशन तभी होगा जबकि वो कंबस्टिबल होगा, जैसे कि वुड, चारकोल, पेपर, केरोसिन, एलपीजी एट्सेट्रा. तो combustion takes place only when a combustible substance like wax, gold, hay, straw, coal or petrol etc. is present. Second, gas that supports combustion. कंबशन अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस है तो वो अपने आप नहीं जलेगा, उसके लिए कुछ ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी. इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कैन नॉट बर्न. तो हाउ विल यू शो दैट ऑक्सीजन नेसेसरी फॉर बर्निंग? इसके लिए एक एक्टिविटी है. दो कैंडल्स ली हैं, दोनों कैंडल्स को हमने बर्न किया है. एक कैंडल के ऊपर जलती हुई कैंडल के हमने ग्लास जार रख दिया है, तो आप देखेंगे कि वो बुझ जाएगी. व्हाट डज इट शो? इट शो कि ऑक्सीजन इज़ नेसेसरी फॉर कंबशन. नेक्स्ट वन इज़ अब जैसे कि एक बात आपने और भी देखा होगा कि जब किसी को आग लग जाती है किसी पर्सन पे तो उस पर ब्लैंकेट लगा देते हैं, ब्लैंकेट उड़ा देते हैं उसको. तो ऐसा क्या होता है कि उससे क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई कट ऑफ हो जाती है और आग बुझ जाती है. ठीक है, तो ऑक्सीजन के बिना कंबशन नहीं होगा. थर्ड वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? सपोज़ हमारे पास एलपीजी रखी हुई है, गैस सिलेंडर है या पेट्रोल रखा हुआ है, ऑक्सीजन भी है ओपन में रखा हुआ है, तो क्या जल जाएगा? नहीं, वो अपने आप नहीं जलेगा. उसके लिए उसको कुछ हीट चाहिए, उसको कुछ जलाएंगे तभी जलेगा. तो सम हीट इज़ रिक्वायर्ड टू burn any substance. That is called ignition temperature. The minimum temperature at which a combustible substance starts burning is called is ignition temperature. A combustible substance does not start burning immediately in the presence of oxygen or any other gas that supports combustion. It is necessary to heat a combustible substance to its ignition temperature. हर substance का ignition temperature अलग अलग होता है. कोई बहुत जल्दी जल जाते हैं, कोई जलने में टाइम लेता है. कई बार तो कुछ सब्सटेंसेस से फॉरेस्ट फायर सुना होगा आपने, अपने आप जल जाते हैं क्योंकि बहुत तेज धूप होती है और आपस में फ्रिक्शन होता है. जो घास होती है, ड्राई ग्रास होती है, आपस में से टकराती है और थोड़े से टेम्परेचर से ही जल जाती है. कई बार हम लोग को, अब जैसे फुलझड़ी है उसको हम जलाते हैं तो इट टेक्स टाइम, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसको जलने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए. लेकिन कैंडल वैक्स है वो एकदम से जल जाती है. तो दे आर डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर. जैसे कि मैस्टिक है, मैस्टिक अपने आप नहीं जलती है, उसको आपने रब करना पड़ता है किसी सरफेस पर, मतलब मैस्टिक मैच बॉक्स पर, तभी वो जलती है. तो हर सब्सटेंस का एक इग्निशन टेम्परेचर होता है जिसके कारण वो उस टेम्परेचर को जब एक्वायर कर लेता है तभी वो बर्न होता है, कंबशन होता है. वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू क्वेश्चन, इसी तरह से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. वाई इज़ इट डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स वाई ड्राई लीव्स कैच फायर ईजली. समझ में आ रहा है? ग्रीन लीव्स जो है उनको जलाने में टाइम लगता है. ऐसा क्यों? कि ग्रीन लीव्स में वाटर वेपर्स होती हैं जिससे उसको टेम्परेचर तक, उस टेम्परेचर तक पहुँचने में टाइम लगता है. इग्निशन टेम्परेचर उसका ज़्यादा होता है, इसलिए वो टाइम लेता है. A matchstick can light a tiny splinter of wood but not a big log of wood.
एक छोटा सा एक मैचस्टिक है, मैचस्टिक पता है आपको, थोड़ी देर जलती है, तो उससे एक छोटा सा तिनका तो जल जाएगा, लकड़ी का पतला सा टुकड़ा तो जल जाएगा, लेकिन एक बड़ा सा लॉग ऑफ वुड है उसको जलाए नहीं जलेगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब होता है वाटर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज आर दो सब्सटेंसेज विच कैच फायर ईजिली, मतलब जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, दे आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज। जैसे कि एलपीजी, पेट्रोल, आपने सुना होगा कि आपने लिखा होगा पेट्रोल पंप में जाते हैं तो लिखा हुआ होता है कि इट इज़ ए वेरी इनफ्लेमेबल गैस। यहाँ पर सिगरेट पीना, बीड़ी पीना मना है। तो क्यों? क्योंकि उसकी ज़रा सी एक चिंगारी भी आग लगा सकती है, क्योंकि वो उनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। टू शो दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न। हर सब्सटेंस जब तक इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुँचेगा तब तक नहीं बर्न होगा। इसका एक एक्टिविटी दी हुई है, 2 पेपर कप्स लिए हुए हैं, एक में पानी लिया हुआ है, एक खाली कप है। अब पेपर में जिस पेपर कप में पानी है ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर कम होगा, तो जब हम दोनों को जलाएंगे तो वो पानी गर्म होगा पहले, उसके बाद पानी इवेपोरेट होगा, वो पेपर कप तब जलेगा, मतलब उस पेपर कप तक पहुंचने के लिए ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन पेपर जो खाली एम्प्टी पेपर कप है वो ईजिली जल जाएगा, क्योंकि उसका इग्निशन टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम है। डिफरेंट कंबस्टिबल सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, बता ही चुके हैं। वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर इजली स्टार्ट बर्निंग, इनफ्लेमेबल होते हैं। हायर इग्निशन टेम्परेचर डू नॉट इजली स्टार्ट बर्निंग, दे आर नॉन इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। कंबस्टिबल सब्सटेंस और इनफ्लेमेबल सब्सटेंस दोनों में डिफरेंस क्या है? जो कंबस्टिबल सब्सटेंसेज होते हैं दे बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज ऑल्सो बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बट ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंसेज आर नॉट इनफ्लेमेबल, बट ऑल इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेज आर कंबस्टिबल। मतलब हर कंबस्टिबल सब्सटेंसेज ये नहीं है कि वो इनफ्लेमेबल ही होगा। इग्निशन टेम्परेचर कंबस्टिबल सब्सटेंस की ज़्यादा नहीं होती है, वेरी लो टू वेरी हाई होती है। इग्निशन टेम्परेचर की वेरी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की वेरी लो होती है। ऑल ऑफ देम डू नॉट नीड टू बी स्टोर्ड केयरफुली कंबस्टिबल सब्सटेंस, बट इनफ्लेमेबल सब्सटेंस को बहुत केयरफुली स्टोर करना पड़ता है। जितने भी सॉलिड फ्यूल्स होते हैं जैसे पेपर, वुड, क्लोथ, स्ट्रॉ, दे आर कंबस्टिबल सब्सटेंस, बट लेकिन जो लिक्विड और गैशियस होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, दे आर जो होते हैं दे आर इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। हाउ डू वी कंट्रोल फायर? आपने देखा कि कंबशन मतलब जलना, जलना मतलब कई बार जब जलना है फ्यूल की तरह हीट, जब हमें मतलब नेसेसरी है तब हम बोलते हैं कि हीट एंड एनर्जी रिलीज हो रही है, लेकिन कई बार वो अनडिज़ायरेबल होती है और वो आग पकड़ लेती है, और जब वो कंबशन से आग लग जाती है तो उस आग को कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। वो आग किन कारणों से लगती है? एक तो कंबस्टिबल सब्सटेंस है, दूसरा उसको ऑक्सीजन मिल रही है, और तीसरा उसका इग्निशन टेम्परेचर उसका बहुत कम है, इसलिए वो आग लग जाती है। तो हम आग बुझाने के लिए क्या करते हैं? आपने देखा होगा पानी डाल के आग बुझाते हैं। पानी डालने से क्या होता है कि उसका टेम्परेचर जो होता है वो जो टेम्परेचर जो होता है कम हो जाता है, और इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने में उसको ज़्यादा टाइम लगता है। या फिर हम क्या करते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस अगर कहीं आग लगी हुई है तो हम फटाफट क्या करते हैं, लकड़ी को, क्या पेट्रोल को, डीजल को वहाँ से हटा देते हैं। तो दे आर मतलब हाउ कैन यू कंट्रोल फायर? देयर आर सम मेथड्स टू कंट्रोल फायर। फर्स्ट, रिमूव द कंबस्टिबल सब्सटेंस। तो यही बता दिया कि जब भी कहीं आग लगे तो सबसे पहले सब्सटेंसेस को हटा दो। सेकंड है रिमूव द हीट, एज द फायर स्प्रेड more heat is produced, and this leads to open with higher ignition temperature also catching fire, hence it becomes important to bring down the temperature of the burning substance। तो यदि बहुत मतलब